खुशी तो क्या है, मतलब रिलैक्सेशन है बहुत अभी तो, बिकॉज 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि रिजल्ट आ रहा है, तो अब फाइनली आ गया है, तो थोड़ी देर अब आराम किया जा सकता है। रिलैक्सेशन है, बट ठीक है, खुशी भी है, बट रिलैक्सेशन ज़्यादा है। पढ़ाई तो घर से ही हुई है, घर में बैठ के, बट ऑनलाइन कोचिंग्स की हेल्प ली गई है बहुत। जहाँ तक पढ़ाई करने की बात है तो एक एक स्टेप करके चलना चाहिए। प्रीलिम्स पे पहले ध्यान, फिर मेंस, फिर इंटरव्यूज का सोचना चाहिए। एक बार में पूरा सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक दिन का जो आपका प्लान है वो होना चाहिए, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करें तो बेहतर है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, हम भी मतलब नहीं कर पाते थे कभी कभी, लेकिन जरूरी है कि लगे रहें, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर शुरू की, कहाँ पर पढ़ी? शुरुआती पढ़ाई रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया से हुई थी, क्लास 10 तक। उसके बाद उसका जेई की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए थे। फिर उसके बाद आईआईटी धनबाद से 5 साल का कोर्स था हमारा, जियोलॉजी में इंटीग्रेटेड एमटेक। और उसके बाद फिर कुछ ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है नौकरी करने के बाद हमने तैयारी शुरू की थी। 2023 के नवंबर में स्टार्ट कर दी थी। कि पहली बार सफलता है कि पहले भी सफलता? नहीं नहीं, पहला ही है। 2024 का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, और 2025 वाला ये अटेम्प्ट है, तो पहली बार ही है। अटेम्प्ट सेकंड है, बट मतलब एक ही बार अभी तक रिजल्ट आया। सफलता का मूल मंत्र किसे मिलता है? मूल मंत्र आई थिंक यही है कि जो प्लान हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर प्लान करता है तो अगर एग्जीक्यूट कर ले अच्छे से तो हो जाना चाहिए। बट किस्मत और लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग भी इक्वली कॉम्पिटेंट है। तो मूल मंत्र तो क्या है, कंसिस्टेंसी आई थिंक, और एक बढ़िया पीयर ग्रुप हो आपके पास, अगर दोस्त हो एक दो जो कि इक्वली डिवोटेड हो, इक्वली एक्टिव हो और डिसिप्लिन्ड हो, तो आई थिंक हो सकता है हमारे केस में भी ऐसा ही रहा है। तो आई थिंक दैट इज हमेशा ही रहा है। उसमें तो मतलब कोई अलग से कुछ बताने की जरूरत है नहीं, माता पिता तो रहेंगे ही साथ में, तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। घर में बैठ के आराम से तैयारी कर पाए तो बहुत ही एक तरीके से प्रिविलेज्ड है।